बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। वहाँ पे हमने देखा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, फिर सॉल्यूट क्या होता है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स देखी थी, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और हमारे पास था तीसरा जो था हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट देयर 9 टाइप्स की गैस में सॉल्यूशन होता है, गैस का लिक्विड में होता है, लिक्विड का सॉलिड में होता है, तो ये सॉलिड का लिक्विड में होता है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हम देख चुके हैं। आज जो हमने बात करनी है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है और किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करती है, आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मोलैरिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी कि इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इस सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं इन 1 dm³ सॉल्यूशन। जी, एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, ये होती है मोलैरिटी। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के 2 मोल्स हैं तो सॉल्यूशन होगा 2 मोलर। अगर 1 dm³ सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का 1 मोल है तो सॉल्यूशन होगा 1 मोलर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है जी मैस ऑफ सोल्यूट, के सोल्यूट का मैस कितना है ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, और उसका मोलर मैस कितना है। मोलर मैस हम पढ़ चुके हैं पहले जी। सोल्यूट का मास कितना है और उसका मोलर मास कितना है, इससे आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप NaOH की बात करते हैं, अगर आप 40 ग्राम NaOH ले लेते हैं, ठीक है जी, और उसका मोलर मास भी होता है 40 ग्राम, तो जवाब क्या आएगा जी 1। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लें तो आप उसके 40 ग्राम लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल लें H2SO4 तो आप उसके 98.5 मोल लेंगे, ग्राम लेंगे सॉरी, तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। तो 1 मोल अगर बनाना है तो उतने ग्राम लेंगे जितना उसका मोलर मास होता है। पानी का मोलर मास 18 होता है, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम पानी लेंगे और एज अ सोल्यूट अगर एक्ट कर रहा है पानी, ठीक है, तो 18 ग्राम उसे लेंगे और किसी दूसरी चीज़ के अंदर उसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो 98.5 ग्राम है, उसका मोलर मास इतना है। ये वाले जो होते हैं जी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और जो मोलैरिटी है उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, मोलैरिटी वो है नंबर ऑफ मोल्स ओवर 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। जी, अगर नंबर ऑफ मोल्स का पता है और सॉल्यूशन की टोटल जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है तो आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी NaOH के 80 ग्राम है आपके पास और आपने सॉल्यूशन में हल किया है जिसका वॉल्यूम है हमारे पास 1 dm³, तो उसकी मोलैरिटी फाइंड करें। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है जी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम दैट इज़ 1 dm³। तो हम पुट करेंगे जी 80 नंबर ऑफ मोल्स 80 ग्राम में पहले हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं जी, वो होता है जी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, वो हमारे पास होता है गिवन मैस कितना है 80 सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और मोलर मैस कितना होता है इसका
40। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम ऊपर करेंगे पुट 2 ओवर n कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 2। तो यहाँ पे ये 2 मोलर सोल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 80 ग्राम को इतने पानी में हल किया तो टोटल वॉल्यूम हो गया हमारे पास 1 dm³। तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा 2 मोलर। तो मोलैरिटी किसी भी सोल्यूशन की वो आप फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं? जब आपके पास उसका दिया गया मास हो और आपको उसके मोलर मास का पता हो। उन दोनों को करेंगे डिवाइड, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। उन नंबर ऑफ मोल्स को हम फिर से डिवाइड करेंगे 1 dm³ सोल्यूशन पर कि कितना जो है सोल्यूशन जो है हमारे पास, अगर वो 1 dm³ हो जाए, अगर वो 1 dm³ हो जाए, इतना आप उसमें हल करें तो वो आपको मोलैरिटी बता देता है। या आप इसका दूसरा फार्मूला ये हो सकता है कि आपके पास दिया गया मास हो, इस तरह हो आपके पास मोलैरिटी का, ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास मैस हो बटा मोलर मैस आपको पता हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैस को ऊपर रखेंगे, नीचे उसका मोलर मैस रखेंगे, साथ उसका वॉल्यूम रखेंगे, आपके पास मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा कि कितनी मोलैरिटी है किसी भी सॉल्यूशन की। तो कितना मैस सोल्यूट का है, कितना मोलर मैस है सोल्यूट का, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी बताती हैं। आगे जो है अगली बात हमारी है वो है मोलर सोल्यूशन की, कि मोलर सोल्यूशन कौन सा होता है, मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। वो मोलैरिटी से ही हमें पता चलता है कि मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। मोलर सोल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी 1 मोलर हो, जिसकी मोलैरिटी 1 मोलर हो। अगर आपने कोई सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास देखें। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास सोडियम का 23 होता है, मास नंबर ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इन सबको काउंट करें तो हमारे पास 40 बनता है। तो 40 ग्राम जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मैं एक मोलर सोल्यूशन तैयार करूँ तो मैं 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इतने पानी के अंदर हल करूँगा कि टोटल जो है वॉल्यूम सोल्यूशन का वो बन जाए 1 dm³। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोल्यूशन टोटल बने 1 dm³। तो ये वाला हमारे पास होगा मोलर सोल्यूशन। एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि जब आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23 होता है मास नंबर और क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 58.5 ग्राम। तो ये 58.5 ग्राम अगर आप सोडियम क्लोराइड के पानी के अंदर हल करते हैं और सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है 1 dm³। मैंने 58.5 ग्राम लिया सोडियम क्लोराइड और कुछ वाटर लिया, टोटल बन गया हमारे पास 1 dm³ सोल्यूशन। तो ये भी बन जाएगा 1 मोलर NaCl सोल्यूशन। जी, तो अगर आपने किसी भी सॉल्यूट का मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उस सॉल्यूट के उतने ग्राम्स लेंगे जितने ग्राम उसका मोलर मास होता है। अगर सोडियम क्लोराइड का मोलर मास 58.5 ग्राम है तो उसके 58.5 ग्राम ही हमें 1 dm³ सोल्यूशन में बनाने में हल करने पड़ेंगे। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम मोलर मास है तो उसके 40 ग्राम से ही हम 1 मोलर सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अगली एग्जांपल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की है। अगर आप कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है तो उसका भी आप ऐसे ही तैयार करेंगे, उसके उतने ही ग्राम हल करेंगे जितना उसका मोलर मास होता है। हाइड्रोजन 2 है तो 2 आ गया, सल्फ़र का हमारे पास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, तो ये आता है जी 98 ग्राम। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास उसका मोलर मास है
8 ग्राम, तो हम 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को इतने वाटर में हल करेंगे कि टोटल वॉल्यूम बन जाए 1 dm³। ये वाला सोल्यूशन भी हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा जी? मोलर सोल्यूशन होगा। तो मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए हम किसी भी सॉल्यूट के उतने ग्राम लेते हैं जितना उसका मोलर मास होता है, तो फिर हम मोलर सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितने के मोल्स हैं सॉल्यूट के, ये उसकी मोलैरिटी डिफाइन करती है। मोलर सोल्यूशन जो है उसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? तो उसको ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 dm³ ऑफ द सोल्यूशन गिव 1 मोलर सोल्यूशन। ये वाला हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन बनता है। कब बनता है? जब किसी भी सॉल्यूट के उतने ग्राम्स जितना का उसका मोलर मास है उसको हल किया जाए इतने वाटर के अंदर या किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर, कि टोटल वॉल्यूम बन जाए 1 dm³, तो वो वाला हमारे पास बन जाता है मोलर सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको मोलैरिटी और मोलर सोल्यूशन जो है उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।